हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक मेरे पास ये सूट है, ये है कश्मीरी सूट। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट के पास था, तो हमने कहा आप हमें दे दो, इसके ऊपर हम आपको बता देते हैं। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें पैंट कटिंग कैसे करें। उसका रीज़न ये है कि इसका जो पना है, वो पना कितना है, 27.5 इंच का। अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप इसको कटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो इस तरीके के सूट आप बहुत आराम से बना सकते हो, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा ये सूट आते हैं। अगर दोस्तों आपको घर बैठे सिलाई का काम सीखना है लाइव या रिकॉर्ड की मदद से, या आप चाहते हो हमारे सिलाई सेंटर पे आके सिलाई का काम सीखना, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें। तो यहाँ पर मैं आपको कपड़ा दिखाता हूँ। अभी देखिए ये जो कपड़ा है इसको हम मेजर करते हैं, ये कितना कपड़ा है, और बॉर्डर लगा हुआ है, ध्यान से देखो। तो ये से हम मेजर कर लेते हैं गज के हिसाब से। ये 1 मीटर होगा, 1, 2, 3, और ये आपका तकरीबन 3.5। तो ये 3.5 मीटर जो हो गया हमारा कपड़ा है, ये हमारा पैंट वाला कपड़ा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये कपड़ा होता है, ये कश्मीरी सूट में इन्होंने अलग कर दिया, वरना ये पूरा जुड़ा हुआ होता है। पैंट का भी अटैच होता है, शॉल इसमें अटैच आती है, बाकी हमारा कमीज का होता है। अब देखिए कमीज का हमारा ये वाला हिस्सा है, तो कमीज में हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट कढ़ाई वाला। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो साइड है, ये पूरी की पूरी प्लेन, ये आपकी बैक साइड हो गई। और ये दोनों के दोनों साइड ये आपके बाजू के लिए हो गई, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। अब कैसे कटिंग करना है, तो हम इसके अंदर हमेशा अस्तर जरूर लगाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे पैसे बचाने के चक्कर में अस्तर नहीं लगाते, और यहाँ पर ये ना इस तरीके से ये छिद जाता है, यानी कि खिंच जाता है। देखो आप निशान देख सकते हो, मैंने आपको खींच के दिखाया। अब ये कटिंग में निकल जाएगा, इसलिए मैंने खींच के दिखाया। तो आप देख सकते हो ये कपड़ा खराब हो जाएगा अगर अस्तर नहीं लगाते हो। अस्तर आप इसमें जरूर लगाएंगे। अब यहाँ पर ज़्यादातर कढ़ाई के गले बने होते हैं, लेकिन इसमें गला नहीं बना हुआ। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे बनाऊं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा है एम, ऐसे देखेंगे लिखा है डब्लू। तो मैंने कस्टमर से पूछा भाई आपको ये कैसे बनाना है, तो कस्टमर ने कहा इधर गला बना दो। तो हम कस्टमर से पूछ के ऐसी चीज़ पे यहाँ लिख लेंगे नेक। अगर वेरीफाई नहीं करते हो और आप अंदाजे से कर देते हो, फिर कस्टमर कह सकता है कि भाई आपने तो सूट खराब कर दिया। अब आपने सारी चीज़ देख ली, अब इसको कैसे कटिंग करना है। हम इसको थोड़ा कपड़ा आयरन करके इसको ना एक बराबर सेंटर मिलाकर इसको सेट कर लेते हैं, फिर आपको एक कटिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सेट कर लिया, और देखो यहाँ क्रीज बना दी। ये चीज़ बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये सेंटर आपको बनाना है, ये पूरा पूरा सेंटर बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई है 44, तो हम इंची टेप से एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो 44 लेंथ हमारी आराम से निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान तो लग जाएगा हमारा यहाँ पर ऐसे, और करीब 2.5 इंच का फोल्ड के लिए दे देंगे, ठीक है। अब यहीं से ही हम 44 है तो 44.5 लेंथ लेकर एक निशान लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे हम लाइनिंग। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, ये तो क्या नाम है, मैं कमीज में लाइनिंग वाली बना रहा हूँ, आपको मैंने दिखाया भी था, देखो कैसे कपड़ा खिंच गया। अगर आप नॉर्मली बनाना चाहते हो तो मैंने देखो यहाँ पे फूल दिखाने के लिए ना इसको सीधा करा है फोल्ड, उल्टी साइड अंदर अंदर है, ठीक है। हमेशा आपका कपड़ा जो कटिंग होता है उसमें सीधा कपड़ा जो है ना हमेशा अंदर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब हमने लाइनिंग कटिंग करी, तो बस हमें लाइनिंग इसको लंबाई में कुछ इस तरीके से मैच करनी है, एक बराबर ऐसे, ठीक है, जैसे मैं मैच कर रहा हूँ। और मैच करने के बाद बस दोस्तों आप देख सकते हो, जब आपकी एक चीज़ें एकदम एक्यूरेट कटी हो तो एकदम परफेक्ट है। इस लाइनिंग में थोड़ा सा घुमाव है, मैंने जब कटिंग करी तो देखो ऊपर तक थोड़ा फर्क मिल रहा है। तो इसको थोड़ा खींच के हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। बनाते वक्त ये सेट हो जाएगा। तो लाइनिंग ये जो है आपकी मिक्स वाली लाइनिंग है, इसमें थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन हो जाती है कभी कभी। अब हम इसको करेंगे सीधा कुछ इस तरीके से कट। अब बैक पार्ट जो कटिंग करूंगा ना उससे मैं घुमा लूंगा, ठीक है, उसमें अंदर का ही सीधा रखूंगा। अब यहाँ से ना हम इसको बिल्कुल ऐसे कटिंग करेंगे। इधर वाली साइड से हल्का सा दोस्तों मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, अगर सेंटर आउट वगैरह उसे सेट कर पाए। लेकिन इधर मिला के बिल्कुल नीचे तक हमें बराबर लाइनिंग कटिंग करनी है, बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करना। यहाँ तुरपाई फोल्ड के लिए कट लग जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट कटिंग हो चुका, देख सकते हैं आप। इतना फिनिशिंग में इस तरीके से आपको कटिंग करके तह लगा लेना है। इसको ऐसे रखेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है बैक का, इसको पहले मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये पार्ट कैसे कटिंग होगा। अब जैसे कि ये बिल्कुल प्लेन है बैक वाला पार्ट, इसको हमें कुछ इस तरीके से मिलाकर ऐसे रखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ मिला दिया मैंने।
इसको एक बराबर ऐसे मिलाना है। और देखो ये कपड़ों में ना बिल्कुल मिला के रखना, बिल्कुल एक एक पॉइंट को नाप के देते हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कपड़ा ज़्यादा है आप सोचो, बिल्कुल एक एक पॉइंट मिलाकर रखना है आपको। अब हमने जो लाइनिंग कटिंग करते हैं 44 करते हैं, तो ये हो गया आपका 44.5, इससे 2.5 इंच नीचे, यानी इतने हिस्से पे हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो रुपाई का फोल्ड हो गया आपका ये। अब ये वाली साइड को बिल्कुल सेम जैसे हमने फ्रंट में कटिंग करा था, और ये देख सकते हो हम, इसमें भी थोड़ा सा आपका तिरछा जा रहा है जैसे मैंने आपको बताया। इसे भी आप बिल्कुल सेम फ्रंट वाले पार्ट की तरह कटिंग कर लीजिए, आपका फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग हो जाएगा। अब बाजू कटिंग करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर इन्होंने 2 बॉर्डर दिए होते हैं। अगर आप मान लो और सोचो बड़ी बाजू आपको बनानी है, तो आपने इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, तो यहाँ पे बाजू में जैसे साइज कितना आ रहा है, 6 इंच का। अब 6 इंच का साइज तो मान लो 30 इंच की जिसकी चेस्ट तैयार होगी उसका आएगा, ज़्यादातर साइज बड़े होते हैं। अब मान लो आप यहाँ पर इतना आर्मोल चाहिए, फिर कपड़ा भी चाहिए एक्स्ट्रा, आप यहाँ पे बनाना चाहते हो 20 इंच की बाजू। अब 20 इंच की बाजू के बाद आपको जोड़ भी चाहिए ना 4, तो यहाँ पे तो जोड़ के लिए कपड़ा ही नहीं बच रहा। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, इतना कपड़ा दिया जाता है इसमें, ठीक है। अब इस कपड़े में आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और प्रिंट को मिला लेना है, कुछ मिसमैच हो सकता है प्रिंट, इसको एक बराबर ऐसे करके मिलाएं, ठीक है। ये देखो मिल चुका। अब यहाँ पे सेंटर में एक बार इससे कटिंग कर लें कैंची की मदद से। एक साथ इसको फोल्ड करने की कोशिश मत करना, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। अब एक बाजू हमें ऐसे लेनी है, ठीक है, और हमने देखो पहले आधा इंच का कपड़ा छोड़ के कटिंग किया हुआ प्रिंट से। अब इसको एक बराबर ऐसे मिलाकर इसको ऐसे रख देंगे। बाजू की लेंथ कितनी तैयार आएगी इसमें, यहाँ से नापते हैं, 17-16 इंच की बाजू तैयार आएगी। तो अगर आपको मान लो थोड़ी लूज यहाँ पे बेल्ट स्लिप भी देनी है वो दे सकते हो, लेकिन हम तो नॉर्मल बाजू कटिंग करने हैं। अब देखो यहाँ पे सेट हो गया, इस पे आयरन कर लो। अब इससे ऐसे करने से क्या होता है, तो हल्का फुल्का आपका किनारे जैसे यहाँ तो मिल के आ गई, इसी में भाग जा रही है, कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ बिल्कुल बराबर रखनी है। तो यहाँ पे आयरन कर लो, इसी तरीके से दूसरी बाजू भी सेट करके बाजू को कटिंग कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैंट को कटिंग कैसे करना है। अब जैसे कि इसमें हमें पैंट कटिंग करनी है और हमने लाइनिंग में पहले से पहले पैंट कटिंग की हुई है, तो मैं इसमें पहले बॉर्डर को उतार लूंगा। लेकिन हम एक चीज़ आपको समझा देते हैं, कई लोग होते हैं जो सलवार भी पहनना पसंद करते हैं। अब जो लोग सलवार पहनना पसंद करेंगे तो जाहिर सी बात है वो लंबाई 44 तो नहीं पहनेंगे, कुछ ना कुछ कम पहनेंगे, तो थोड़ा कपड़ा हमारा वहाँ से बच जाएगा बेल्ट के लिए। तो आपको सलवार कैसे कटिंग करनी है वो आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब मान लो 36 साइज 37 साइज की आपकी सलवार है, तो आपने यहाँ पे बॉर्डर को हटा देना है, बॉर्डर पोंचों में आप यूज़ कर सकते हो। इस जगह पे आपको इस तरीके से 37 है, तो हमें यहाँ पर ऐसे लेके जाना है। अब आपकी बेल्ट 5 इंच की है, तो 37 में से 5 आप हटा दीजिए, तो आपका कितना बचेगा 32, 1 इंच का मार्जिन, 33 इंच पे निशान लगा लो। तो ये 33 इंच में आपका मान लो सलवार का पोंचा निकल गया, ठीक है। और ये नाप कितना आ रहा है, 7 इंच का पोंचा है, तो ये 7 आ रहा है, हमें 2 इंच एक्स्ट्रा देना है, 9 इंच कलियों में। तो एक तो ये निशान हो गया। अब हमारा ये जो निशान लगा है ना, इसमें आपको क्या करना है, ये कटिंग कैसे होगी, तो यहाँ ध्यान से देखो, सलवार में ये वाले हिस्से को आपको कटिंग कर लेना है, इसको निकाल देना है। इसको अब मान लो हमने निकाल दिया, ये बॉर्डर है आपको पता रहेगा, इस निशान से आपको ऐसे मिलाना है, ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद आप इसको ऐसे करेंगे, तो आप देखेंगे ये आपका कितना घेरा आ रहा है, 27 इंच का, 7 वो था आपका, तो कहीं ना कहीं आपका घेरा भी अच्छा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से वही लंबाई लेनी है, कितनी थी, 33 इंच, तो चौक होगा मेरा यहाँ, ये रहा, इसको सेट करना बस। अब देखो यहाँ पे हमने 33 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना था, आधा इंच मार्जिन, ये निशान आ गया। अब इधर वाली साइड से हमें आसन का निशान लगा देना है, जो भी आपका आसन बनेगा, मान लो हमने 10 पे निशान लगा दिया, तो हम इसको ऐसे करके यहाँ से कटिंग करेंगे सलवार की, एक कली निकल गई, 2। अब यहाँ पर हमारी गैपिंग कितनी आ रही है, 2.5, यहाँ भी हमें 2.5 रखना है, क्योंकि कपड़ा कट जाएगा तो वो निशान आपका ये आएगा ऐसे करके, तो इतना इंच आपका खराब होगा, 2 इंच। अब यहाँ से कली को घुमा के रखेंगे, फिर यहाँ से आप 33 इंच नापो, तो ये 33 हमने यहाँ पे नाप लिया, ये आ रहा है। मान के चलो बेल्ट के लिए इसमें जो कपड़ा बच रहा है ना आपका 37 इंच में, तो ये आपका करीब 8 इंच की बेल्ट की लंबाई का बच रहा है। और इसको में हम इसको जब डबल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13.5। तो जब हमारा जो कमीज में हमने कटिंग किया था, अगर उसमें लेंथ वगैरह बचती है तो आप कटिंग कर सकते हो, नहीं तो आपको बेल्ट के लिए अलग से कपड़ा लेना होगा। लेकिन सलवार एकदम बढ़िया खुली बन जाएगी। आजकल ये जो दे रहे हैं ना पैंट के हिसाब से दे रहे हैं, अब पैंट को कटिंग कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए मैं पहले इस बॉर्डर को कटिंग करके निकाल लेता हूँ,
और उल्टी साइड सीधी साइड अगर पता ना चले तो जैसे बॉर्डर में उल्टी साइड है ना, तो यहाँ पे एक निशान लगा लो, हमें पता रहेगा ये कपड़ा हमारा उल्टी साइड है। अब इन दोनों बॉर्डर को मैं पहले कटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको पैंट कटिंग बताता हूँ। अगर आप भी चाहते हो घर बैठे सिलाई का काम सीखना रिकॉर्ड या लाइव वीडियो की मदद से, तो आपको ये कैसे सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे साइन अप करोगे, आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्स मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आपको पसंद हो उसे ज्वाइन कर सकते हो और कभी भी वीडियो देख सकते हो। ये तो हो गया आपका लाइव और रिकॉर्ड वीडियो की मदद से। लेकिन अगर आप चाहते हो हमारे सिलाई सेंटर पे आके सिलाई का काम सीखना, तो सारी की सारी जानकारी, जैसे ऐप को चलाना नहीं आता या रिकॉर्ड क्लासेस कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या सिलेबस है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड किया और यहाँ पर उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। इसको हमने किनारे से किनारे मिला के बनाया। देखो पन्ना इसका कितना था, 27 इंच का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला हमें पार्ट लेना है फ्रंट का, ठीक है। बैक पार्ट को हम हटा देंगे। कभी भी हम इसको पैंट कटिंग करते हैं तो इसका तरीका यही है, इसको हम हमेशा ओपन करके ही कटिंग कर पाएंगे, बंद करके तो साइज ही नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको हम एक बराबर यहाँ पे मिला के रखेंगे, देखो। और ये जो सेंटर है ना, ये इसको मैच करेंगे। कितना नाप आ रहा है, 7.5। नीचे भी हम जाएंगे और हमने 7.5 का निशान लगा लेना है, देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें हथेली रखनी है ऐसे, ये चीज़ नहीं हिलनी चाहिए। और ये जो कट है ना, ये आपका 7.5 में आनी चाहिए। इससे क्या होगा, कपड़े की तार भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। अब जैसे बैक पार्ट आपको कटिंग करना है, तो ये वाली साइड से आपको बैक पार्ट कटिंग करने के लिए मिल जाएगा और आपका काफ़ी कपड़ा बचेगा। तो अगर आप बाजू बड़ी बनाना चाहते हैं, इधर दिखाऊं, अगर आप बाजू बड़ी बनाना चाहते हैं और आप चाहते हो कि साइड में प्लेन कपड़े का जोड़ दिया जा सकता है, तो आप आराम से अपनी फुल बाजू बना सकते हो। देखो अभी मैं यहाँ पे आपको इसके एक बार सेट कर देता हूँ। देखो बैक पार्ट भी मान लो मैंने सेट कर दिया, क्योंकि ये साइज थोड़ा हल्का था, निकल गया। ये कपड़ा ये इसलिए देते हैं, इसमें हैवी से हैवी साइज निकल जाएगी पैंट। अभी हल्का साइज था, मान लो ये निकल गया। और यहाँ पर मैंने नीचे जो कटिंग किया है ना 8 इंच का एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए, ये इसलिए कि यहाँ पे बॉर्डर हमें पलट देना है, सिंपल। अभी हमने लगा दिया। अब ये जितना कपड़ा बचा, तो ये कपड़ा आप बाजू के जोड़ के लिए यूज कर सकते हो। समझ आ रहा है ना आपको। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब उसके बाद सिंपल क्या करना है, हमें इसको बिल्कुल इक्वल कटिंग कर लेना है। हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा सूट कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस सूट में आप किस तरीके से सलवार निकाल सकते हो, पैंट प्लाजो निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि कश्मीरी सूट में आपको सलवार निकालने में प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे निकाल सकते हो, पैंट निकालना नहीं आता तो कैसे निकाल सकते हो। ये पूरी की पूरी डिटेल आपको मैंने इस वीडियो में बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना बिल्कुल ही मत जाना। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में।